नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। आप लगातार अब इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे कि आने वाला चुनाव कैसा होगा, इस बार के चुनाव में कैसे लोगों को आप वोट देंगे और किस तरह की सरकार बनाएंगे जिससे कि पलायन का दंश नहीं झेलना पड़ेगा, बिहार में सुशासन होगा, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा, बिहार स्वर्ग बन जाएगा। और इन सब बातों को लेकर के आप लगातार मंथन भी कर रहे होंगे। आपके सामने कई चेहरे आते होंगे, ओझल हो जाते होंगे और आप पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर रहे होंगे कि देखें भारत लाइव पर किसके लिए कौन सा बात कहा जा रहा है और कौन कैसी तैयारी कर रहा है, किसको कितना मार्क्स देना है। ये सब बातें आप तय कर रहे होंगे। विवेचना के आधार पर और खबरों के आधार पर आप अपना मन और मिजाज तैयार कर रहे होंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सत्ता में बैठे दलों को कुछ ना कुछ ग्रेस पॉइंट जरूर मिलते हैं। वो ग्रेस पॉइंट आप समझ ही सकते हैं कैसे कैसे मिलते हैं। आपने भारत लाइव पर संपादक नमन मिश्रा का एक विश्लेषण देखा होगा, जिस विश्लेषण में उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर के कई सारी बातें कही थी और पुरानी बातों से कड़ियां जोड़ करके उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया था कि इस बार नीतीश कुमार के मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की गद्दी पर बैठने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर चुके हैं और उनका साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कहीं ना कहीं हामी भर दी है। एलजेपी की स्थिति थोड़ी सी अलग चल रही है, लेकिन इन सब के बाद जो सामने हमारे परिणाम है उसमें आपको पता है कि चुनाव आयोग ने एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। 6 जुलाई को मतदान होंगे। अब तक का जो रुझान रहा है या स्थितियां रही हैं उसमें कम ही मौके मिले हैं जब चुनाव और मतदान एक साथ हों, यानी कि मतदान की स्थिति नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि 243 सदस्यों वाली विधानसभा ये तय करती है कि किस दल से कितने एमएलसी बनेंगे, क्योंकि ये संख्या के आधार पर जितने विधायक होते हैं उसके आधार पर यह तय होता है कि किस दल को कितने एमएलसी की सीटें प्राप्त होंगी। 27 विधायकों पर एक एमएलसी का चयन होता है। आंकड़ों की अगर बात कहें तो वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं जो दलीय स्थिति है उसमें जेडीयू के विधानसभा में 70 विधायक हैं, वहीं बीजेपी के 54 विधायक हैं। एलजेपी और अन्य दलों को मिलाकर के अगर देखा जाए, आरएलएसपी से जो मिले हैं अलग से जेडीयू के साथ, उन सब को मिलाने के बाद अन्य के खाते में 11 है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आरजेडी के पास 80 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 26 सीटें हैं। इन सब को देखते हुए 9 सीटों का आंकड़ा जो बैठता है उसमें से एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं और 4 सीटें सीधे तौर पे महागठबंधन या यूपीए के खाते में जा रही हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो जेडीयू को 3 सीटें, जिसे 3 का नुकसान भी हो रहा है। ये भी बातें आपको देखनी पड़ेगी। वहीं बीजेपी के पास 2 सीटें जा रही हैं जिन्हें 1 सीट का नुकसान हो रहा है। वहीं फायदा का अगर देखें तो आरजेडी को जबरदस्त फायदा हो रहा है और साथ साथ कांग्रेस भी 1 सीट का फायदा निश्चित रूप से ले रही है। आप देख रहे हैं कि 6 सीट और 9 सीट जो जेडीयू और बीजेपी के पास थी, उन्हें सीधे सीधे तौर पे 4 सीटों का नुकसान भी हो रहा है। आपको बता दें कि जिन लोगों का 6 मई को कार्यकाल समाप्त हो गया उसमें नीतीश सरकार के मंत्री भी हैं। अशोक चौधरी का जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन वो दूसरी और तीसरी सीट जो है उस पर पूरी तरह से फोकस है नीतीश कुमार और इसको देखते हुए वो पूरी तरह से समीकरण के हिसाब से ही पूरा इस पर निर्णय और फैसला करेंगे किसे ये सीटें देनी है। उस पर विधानसभा चुनाव का पूरा दारोमदार होगा। इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और बता दें कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा त्याग किया है, जो खबरें भारत लाइव ने आपको दिखाई थी कि हारून रशीद जो बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति थे, उनकी जगह आपने देखा होगा कि किस तरह से ये सीट और ये पद भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। अल्पसंख्यक को हटा करके इसे एक सवर्ण के पास भेजा गया है और वो भी भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद से जमकर इसकी चर्चाएं और भीतर खाने में बातें चल रही हैं। पर इससे नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे बड़ा चुनाव उनके नज़र के सामने है।
12 सीटें आपको पता है कि राज्यपाल के मनोनयन के बाद होंगे, उस पर नीतीश कुमार हो सकता है कि चुनाव के बाद कोई फैसला करें। लेकिन जो सीटें खाली हुई हैं, जिन लोगों को हाथ धोना पड़ा है, यानी कि वो अब एमएलसी बनेंगे या नहीं बनेंगे ये संशय में पड़ गया है, वो है, आप देख लीजिए कि अशोक चौधरी का सीट खाली हुआ है, हारून रशीद का सीट खाली हुआ है, राधा मोहन शर्मा का सीट खाली हुआ है, संजय प्रकाश भी अब एमएलसी नहीं रहे, कृष्ण कुमार सिंह भी 6 मई को एमएलसी पद से अलग हो चुके हैं, पीके शाही हैं, हीरा बिंद हैं, सोनेलाल मेहता हैं, सतीश कुमार हैं। अब इन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न के जवाब में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के समीकरण को बनाते हुए और जीत हार के आंकड़ों को देखते हुए ये पूरा का पूरा तैयारी किया जा रहा है। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और इस प्रक्रिया में जो फायदे हो रहे हैं आरजेडी को और कांग्रेस को, वो अपने हिस्से में निश्चित रूप से आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर दलीय आधार पर या कहा जाए तो जातीय आधार पर समीकरण बना करके प्रतिनिधित्व देगी। इस बार के एमएलसी बनने वालों को बड़ा जिम्मेवारी मिलेगा कि वो विधानसभा में पार्टी को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। इन सब बातों पर अभी चर्चाएं भीतर ही भीतर चल रही हैं। नामों का जो चर्चा है उसमें एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अशोक चौधरी पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। जिस तरह से वो एग्रेसिव होकर के अपने विरोधियों पर टूट पड़ रहे हैं, काफ़ी सुर्खियों में है, लगातार मीडिया में बने हुए हैं, ये बात दर्शाता है कि उन पर किसी तरह का कोई संशय नहीं है। लेकिन बाकी लोगों पर तलवार निश्चित रूप से लटक रही है। वहीं 4 सीटें उनके हाथ से निकल करके बाहर भी जा रही हैं। अब इन सब के साथ आप मान के चलिए कि ये सेमीफाइनल है और इस सेमीफाइनल को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।